नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। आइए टीएसएस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं कक्षा 10 का संस्कृत लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग पाठ 3 की ओर चलते हैं। पाठ 3 है आपका व्यायामः सर्वदा पथ्यः। व्यायामः सर्वदा पथ्यः। आप लोग ध्यानपूर्वक श्लोक को सुनेंगे और इसका अर्थ पर ध्यान देंगे। कहा गया, शरीरायासर्जनं कर्म व्यायाम संगितं तत्कृत्वा तु सुखं देहं विमृद्यात् समन्ततः। कहने का भाव है, शरीर के परिश्रम से संबंधित शरीराश्रयान जननं कर्म, मतलब शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म व्यायाम संगितम, व्यायाम की संज्ञा दिया गया है। मनुष्य जो शरीर से कर्म करते हैं उन्हें व्यायाम की संज्ञा दिया गया है, उसे ही व्यायाम कहा गया है। तत्कृत्वा तु सुखं देहं, उसे करके ही, यानी कर्म रूपी व्यायाम करके ही लोग को सुख की प्राप्ति होती है। क्या होती है? सुख की। लोग व्यायाम, कर्म रूपी व्यायाम करके ही लोग सुख को प्राप्त करते हैं। विमृद्यात् संततः, अतः शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। किस प्रकार? तो कर्म करके शरीर को सब ओर से मालिश करनी चाहिए। बच्चों, यह कहाँ से अवतरित है और किस तरह अवतरित है, आगे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। जो यह कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है, किस स्थान और किस संसर्ग में यह वर्णित है, यह सारा आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। उसी के अंतर्गत हम लोग पहला श्लोक और उसके अर्थ को अभी अभी पढ़ें। चलते हैं श्लोक नंबर 2 की ओर। बच्चों, आपको स्क्रीन पर श्लोक नंबर 2 आ चुका है। क्या है? शरीरोपच्यः काग्नित्राणां सुविभक्ता दीप्ताग्निमालस्यं स्थिरत्वं लाध्वं मृज्याः। शरीरोपाच्यः कांत्राग्त्राणां सुविभक्ताः, सुविभक्ताः अर्थात शरीर की वृद्धि। शरीरोपाच्यः, शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का गठीलापन, जठराग्नि तेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेज होना चाहिए, यानी पाचन की शक्ति क्या होना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। जो खाओगे अगर पचेगा नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। जितना खाना खाओ उतना पचना चाहिए। तो यह जठराग्नि से होगा। आपकी पाचन तंत्र जो है वह मजबूत होना चाहिए।
तो आप खाना खाओगे तो शरीर में लगेगा और शरीर क्या करेगा? वृद्धि करेगा। वृद्धि मतलब हष्ट पुष्ट बनेगा, मोटा ताजा बनेगा, शरीर गठीलापन आएगा। कब? जब आपकी जठराग्नि, जब आपकी पाचन शक्ति सही है। दीप्ताग्नित्वं मालस्यं स्थिरत्वं लब्ध्वं मिर्ज्या। अतः आलस्य नहीं करना चाहिए, आलस्य का त्याग करना चाहिए। आलस का त्याग करोगे तो ही कोई काम कर पाओगे। अगर कोई काम करते वक्त, करते समय आपको आलस आ गया तो फिर व्यायाम पूरी नहीं होगी। क्या? स्थिरत्वं लब्ध्वं मिर्ज्याः। अतः लाघव और स्वच्छता व्यायाम करने से आती है। स्थिरता, लाघव और स्वच्छता, यह तीन जो है व्यायाम करने से आती है। व्यायाम करोगे तो आपके मन अस्थिर रहेंगे, व्यायाम नहीं करोगे मन अस्थिर रहेंगे, शरीर स्वच्छ नहीं रहेगा। स्वच्छ मतलब यह नहीं कि जे आपके शरीर में गंदा लग जाए, यह स्वच्छता नहीं। शरीर की स्वच्छता मतलब आरोग्य होनी चाहिए, आप में रोग नहीं होनी चाहिए। कहने का भाव यहाँ पर यह आया है। तो आप लोग श्लोक नंबर 2 के अर्थ समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग श्लोक नंबर 3 की ओर। श्लोक नंबर 3 में बताया गया क्या? 3 नंबर देख रहे हैं आप लोग क्या? तो श्रम कल्लम पिपासोष्णं शीतादिनां सहिष्णुताः। मतलब परिश्रम जनित थकान, पिपासोष्णं प्यास, सर्दी गर्मी आदि को क्या? सर्दी गर्मी आदि को सहन करना, सहना। आरोग्यं च अपि परम व्यायामादुपजायते। क्या कहा गया? परम आरोग्य व्यायाम से मिलता है। क्या? श्रम कल्ल पिपासुष्णं शीतादिनां सहिष्णुताः आरोग्यं च अपि परमं व्यायामादुपजायते जायते। मतलब परिश्रम जनित थकान, प्यास, सर्दी गर्मी आदि को सहन करना और परम आरोग्य, आरोग्यं चापि परमं मतलब परम आरोग्य व्यायाम उपजायते, व्यायामादुपजायते। किससे होते हैं, किससे आते हैं ये सारे लक्षण? तो व्यायाम करने से होते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में व्यायाम क्या है? बहुत ज़रूरी है। चाहे आप काम करके व्यायाम करो या फिर जो एक्सरसाइज करते हो, दौड़ते हो, वह करके करो, लेकिन व्यायाम करना होगा। व्यायाम करने से आपका शरीर संतुलन में रहेगा, अन्यथा यह संभव नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में व्यायाम बहुत ज़रूरी है। चलते हैं श्लोक नंबर 4 की ओर। न चास्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं न च व्यायामिनं मृत्योर्बलात् न च अस्ति सदृशं तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणं। मतलब
इस व्यायाम के सामने मोटापे को कम करने वाला कोई दूसरा उपाय, दूसरा उत्तम साधक नहीं है। किंचित अस्थाल्यपाकर्षणम, मोटापा को कम करने का दूसरा दवाई नहीं है। अगर आप मोटे हो गए हो तो क्या करोगे? व्यायाम करोगे, उठक बैठक लगाओगे, मॉर्निंग वॉक करोगे तो शरीर क्या हो जाएगा? गठीला बन जाएगा। नहीं तो बैठे रहोगे, आलस करोगे, शरीर खोखला बन जाएगा। इसलिए शास्त्र में ऐसा वर्णन किया गया कि इस व्यायाम के सामने मोटापे को कम करने का कोई दूसरा साधन, दूसरा उपाय नहीं है। अगली लाइन में क्या आया? न च व्यायामिनं मृत्योर्पयो बलात्, व्यायाम करने वाले शक्ति को शत्रु बल से नहीं पछाड़ सकते। जो व्यक्ति व्यायाम नित्य प्रति करते हों उन्हें शत्रु बल से नहीं पछाड़ सकता। अगर आप बुद्धि से निर्बल हैं, बुद्धि से कोई पछाड़ सकता है आपको, लेकिन अगर कहे कोई बलपूर्वक आपको पछाड़ दे तो यह संभव नहीं होता। कब? जब आप नियमित व्यायाम करेंगे। चलते हैं बच्चों श्लोक नंबर किसके ओर? 4 के ओर। 4 तो पढ़ा दिए हैं, अब 5 की ओर चलते हैं। ये देख रहे हैं श्लोक नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। क्या कहा गया? न चैनं शासाक्रम्य जरा समाधिरोहति स्त्रीर्भवति मांसं च व्यायामवित्रस्य च न चैनं शासाक्रम्य जरा समाधिरोहति। कहने का भाव है जो बुढ़ापा भी इस पर अचानक आक्रमण करके सवार नहीं हो सकता। अगर आप नियमित व्यायाम करते हो तो बुढ़ापा को भी आने के लिए थोड़ा क्या करना पड़ेगा? इंतज़ार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा। बुढ़ापा ग्रसित नहीं करेंगे आपको। अगर आप नियमित व्यायाम नहीं करते हो तो क्या पता चलेगा? क्या जो जवानी में ही बुढ़ापा आ गई। इसलिए बच्चों क्या करना? व्यायाम करना जरूरी है। अगली लाइन में क्या आया? स्थिर भवति मांसं च व्यायामवित्रस्य च। अर्थ है अर्थात कहने का भाव है जो तल्लीनता से व्यायाम करने वाले का मांस भी स्थिर हो जाता है। जो व्यायाम में तल्लीन हो जाए, जो मगन में व्यायाम करे, जो नित्य प्रति व्यायाम करे, अपने कर्म को समझकर व्यायाम करे, उसके मांस क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। न आगे जाते हैं न पीछे जाते हैं, न ज़्यादा मोटा होते हैं न ज़्यादा पतला होते हैं। इसलिए हमेशा व्यायाम करना उचित है। श्लोक नंबर 6 आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। क्या कहा गया? व्यायामस्विनं गात्रस्य पदव्यामुद्वर्त्यस्य च व्याधयो नोपसरन्ति बोर्गाः वायोरूपगुणैर्मपि कुर्यादस्तु दर्शनम्। बच्चों भाव है, अर्थ है इसका क्या? व्यायामस्ति गात्रस्य पदव्यामुद्वर्त्यस्य च
अर्थ है व्यायाम के कारण पसीने से लथपथ शरीर वाले तथा दोनों पैर उठाकर व्यायाम करने वाले के पास क्या नहीं होता है, तो रोग उसी तरह नहीं आती। किस तरह? व्याधिनोपसरन्ते वैन्तेन्योर्गा। उसी तरह व्याधि मतलब बीमारी नहीं आती। किस तरह नहीं आती? दवायोरुप गुणैर्मपि कुर्याद सुदर्शनम। किस तरह? किस तरह नहीं आती है? तो जैसे गरुड़ के पास सांप रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि गरुड़ का प्रिय भोजन सांप है। उसी तरह अगर व्यायाम करोगे तो आपके शरीर में जो शक्ति बल ऊर्जा उत्पन्न होंगे, उसके सामने ये सांप रूपी बीमारी नहीं आ सकता। व्यायाम आयु रूप आदि गुणों से रहित को भी सुंदर बना देता है। व्यायाम क्या? आपके रूप और गुण दोनों को क्या करते हैं? सुंदर बनाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए जो नित्य प्रति व्यायाम करे। श्लोक नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्या कहा गया? व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विगदग्धविध्वं वा निर्दोषं परिपच्यते। क्या? व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं। कहने का भाव है क्या? नित्य व्यायाम करने वाले को प्रतिकूल पका या कच्चा सब तरह का भोजन क्या होता है? आसानी से पच जाता है। व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनं विदग्धं विद्वं वा निर्दोषं परिपच्यते। जो व्यायाम नित्य प्रति करते हों उनको क्या होता है? कच्चा खाना खाए या पक्का खाना खाए, किसी प्रकार के अगर वह भोजन कर ले तो उनके पाचन तंत्र, उनकी जो जठराग्नि इतनी मजबूत होती है को सभी को पीस करके क्या कर देती है? परिपच्य कर देती है। यानी कि पेट में जाने के बाद सभी पच जाते हैं और किसी प्रकार की व्याधि बीमारी नहीं होती है। मनुष्य क्या रहते हैं? क्या रहते हैं? एकदम निरोग रहते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन काल में क्या करना चाहिए? व्यायाम अवश्य करना चाहिए। बच्चों, आज के वीडियो में पाठ 3 का पहले पाठ में 7 श्लोक का अर्थ आप लोगों को मेरे द्वारा बताया गया। आप लोग इसके अर्थ लिख लेंगे, श्लोक के साथ इसका अर्थ लिख लेंगे। जो मैंने बताया एक बार नहीं कई एक बार करके बता दिया हूँ, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक सुन करके वीडियो को रोक करके और उसका अर्थ लिख लेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आप लोगों से हम अर्थ पूछेंगे। इसमें किंचित मिथ्या नहीं है। हाँ, और पाठ 3 का सेकेंड पाठ 3 का दूसरे पार्ट में जो है, दूसरे भाग में बचेगा 8, 9, 10, 11 यानी कि 4 श्लोक दूसरे वीडियोज में देंगे और साथ ही उसका जो भी प्रश्नोत्तर अभ्यास है वह सारा हम दूसरे वीडियोज में अपलोड कर देंगे आप लोगों को। तो दीजिए श्याम सुंदर सिंह को इजाज़त इसी वादे के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में तीसरा पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्यः पाठ लेकर के। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन से पढ़ते रहिए। आपकी सफलता ही मेरी कामना है। तब तक के लिए धन्यवाद।